सोचें अगर आप वेकेशन बिताने के लिए एक अच्छी जगह का प्लान करें, लेकिन रास्ते में आपके साथ ऐसी घटना हो कि जिसका आप सोच भी नहीं सकते, तो आप क्या करेंगे? आइए देखते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक सुनसान डेजर्ट एरिया दिखाया जाता है, जहां एक बहुत ही बुरे हाल में उजड़ा हुआ एक गैस स्टेशन होता है और उसका मालिक, जिसका नाम फ्रेड है, वहां से जाने की तैयारी कर रहा होता है कि अचानक एक लड़की पीछे से आकर उसे डरा देती है, जो कि उसकी ही पोती है, जिसका नाम रूबी होता है और वो उस बेबयान इलाके में अपनी फैमिली के साथ अकेली रहती है। वो फ्रेड से कहती है कि हम भूखे हैं और खाने के बदले में उसे कुछ सामान देती है, जो कि उसने एयरफोर्स PX से चुराया होता है। पर फ्रेड वो सामान लेने से मना कर देता है और उसे सावधान रहने का कहता है, क्योंकि लोकल अथॉरिटी इस चोरी की वजह से इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। रूबी जब देखती है कि फ्रेड ये जगह छोड़ के जा रहा है, तो वो भी उसे अपने साथ ले जाने का कहती है, जिस पर वो हंसता है और कहता है कि वो बाहरी दुनिया में एडजस्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो बचपन से पहाड़ों के बीच में पली बड़ी है और अगर उसके पिता जुपिटर को ये पता चला तो वो उसे जान से मार देगा। जिस पर रूबी कहती है कि वो तुम्हारा भी यही हाल करेगा अगर उसे पता चला कि तुम यहाँ से जा रहे हो। वो बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक बाहर किसी की आवाज आती है और फ्रेड समझता है कि शायद पुलिस आई है इन्वेस्टिगेशन के लिए। वो रूबी को छुपा कर खुद चेक करने जाता है, लेकिन बाहर एक फैमिली आई होती है अपनी गाड़ी में गैस और ऑयल डलवाने। ये कार्टर फैमिली होती है, जिनमें बिग बॉब कार्टर, उसकी वाइफ एथल, 3 बच्चे लिन, बॉबी, ब्रेंडा, लिन का हस्बैंड डग, उनकी बेटी केटी और साथ 2 जर्मन शेफर्ड का पेयर भी होता है, जिनका नाम ब्यूटी और बीस्ट होता है। वो फ्रेड को बताते हैं कि वो सब लॉस एंजलिस जा रहे हैं और यहाँ वो सिल्वर माइन विजिट करने आए हैं बॉब और एथल की 25वीं सालगिरह गिफ्ट के तौर पर, जिस पर वो उन्हें कहता है कि यहाँ कोई भी सिल्वर माइन नहीं है और ये बस एयरफोर्स की टेस्टिंग रेंज साइट है। बॉब एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर होता है, जिसे अपने हार्ट कंडीशन की वजह से जल्दी रिटायरमेंट लेनी पड़ती है। फ्रेड उन्हें कहता है कि यहाँ बस अब जंगली जानवर हैं और कोई भी सिल्वर माइन नहीं है और वो वहाँ ना जाएं। पीछे डग जब रूम में जाता है तो वहाँ उसे टूटी हुई खिड़की मिलती है, जिस पर किसी का खून लगा होता है और रूबी की आवाज आती है, जो कि किसी को कह रही होती है कि ग्रैंडपा फ्रेड यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन डग जब देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता है और वहाँ हम किसी आदमी को भागते देखते हैं। डग फ्रेड को कहता है कि शायद पीछे रूम में किसी को चोट लगी है और वो चेक करे। जाते वक्त फ्रेड उन्हें कहता है कि वो मेन रोड पर रहें और सीधा LA जाएं। कोई तो बात थी जिससे वो डरा हुआ था। फ्रेड जब चेक कर रहा होता है तो कोई उसका ट्रक एक्सप्लोड करके वहां से भाग जाता है, जिस पर वो डर के कहता है कि अब यहाँ कयामत आने वाली है। हम देखते हैं कि सिल्वर माइन ढूंढने के चक्कर में बॉब रास्ता भूल जाता है और वो एयरफोर्स न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट में आ जाते हैं, जहां पैनिक में उनकी गाड़ी क्रैश कर जाती है, लेकिन वो सब सुरक्षित होते हैं। हम देखते हैं कि कोई उन पर नजर रख रहा है। बॉब और डग डिसाइड करते हैं कि वो अपोजिट डायरेक्शंस में जाएंगे। बॉब वापस फ्रेड के स्टेशन जाएगा और डग नॉर्थ की तरफ एयरफोर्स बेस मदद के लिए, और वो सब जाने से पहले प्रे करते हैं और बॉबी को एक गन भी देकर जाते हैं सुरक्षा के लिए। इसके बाद बॉबी देखता है कि ब्यूटी पहाड़ों की तरफ किसी पर भौंक रही है, लेकिन वो सब उसे नजरअंदाज कर देते हैं और गाड़ी में बंद कर देते हैं। लेकिन जब ब्रेंडा वापस वैगन का गेट खोलती है तो ब्यूटी भौंकती हुई पहाड़ों की तरफ दौड़ती है। बॉबी भी उसके पीछे जाता है। वहाँ कोई तो ब्यूटी को आवाज देकर अपने पास बुला रहा था। बॉबी ब्यूटी को बहुत आवाजें देता है, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ कोई खड़ा होता है और वो ब्यूटी को बेरहमी से मार देता है, जिसकी आवाज सुनकर बॉबी डर जाता है और वो डरते हुए आगे बढ़ता है तो उसे ब्यूटी मरी हुई मिलती है। वो वहां से डर के भागता है, जिसकी वजह से गिर जाता है और हम देखते हैं कि अब रात हो गई है। एथल और रिन रेडियो पर मदद के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन सामने से किसी के गुर्राने की आवाज आती है। ब्रेंडा बीस्ट के साथ बॉबी को ढूंढ रही होती है। उसे लगता है कि झाड़ियों में कोई है, लेकिन वो बॉबी होता है जो कि डरा हुआ होता है। हम बॉब को देखते हैं जो कि गैस स्टेशन पहुंच चुका होता है, लेकिन वहां उसे कोई नहीं मिलता। अंदर ढूंढने पर जब वो फोन ट्राई करता है तो पीछे से फ्रेड उस पर गोली चलाता है और खुद को रूम में बंद करके फांसी लगा रहा होता है, जिससे बॉब बचा लेता है। फ्रेड उसे कहता है कि वो समझा कि कोई और है, इसलिए उसने गोली चलाई, जिस पर बॉब कहता है कि वो खुद को फांसी क्यों लगा रहा था। तो वो बताता है कि बहुत वक्त पहले वो अपनी पत्नी मार्था के साथ बहुत खुश था और उसकी एक बेटी भी पैदा हुई, लेकिन जब उसे दूसरा बच्चा हुआ तो वो एक आम बच्चे से बहुत बड़ा था साइज में, किसी म्यूटेंट की तरह, और जब वो बड़ा होता गया उसकी वजह से घर में कोई ना कोई अनहोनी होती रहती थी। कभी वो जानवरों को मार देता तो कभी मुर्गियों के सर कटे हुए मिलते और एक दिन उसने अपनी बहन को भी मार दिया।
और पूरा घर जला दिया। फ्रेड को जब ये पता चला तो उसने गुस्से में उसका सर फाड़ के उसे पहाड़ों में भगा दिया। सोचा कि वो मर जाएगा, लेकिन वो जिंदा रहा और एक जवान आदमी बन गया। उसने एक प्रोस्टिट्यूट को भी किडनैप किया और उससे कई बच्चे पैदा किए जो कि पूरे जंगली और आदमखोर हैं। फ्रेड उसे अभी ये सब बता ही रहा होता है कि पीछे खिड़की तोड़ के कोई उसे पकड़ के ले जाता है और बॉब ये देखकर डर जाता है। वो आदमी फ्रेड को आयरन रॉड से मार मार के खत्म कर देता है, जो कि वही बच्चा होता है जिसका नाम जुपिटर है। बॉब जब बाहर देखता है तो उसे फ्रेड की लाश मिलती है। पीछे वैगन की तरफ बीस भी अपनी चेन तोड़ के कहीं भाग गया होता है। बॉब अपनी जान बचाकर भागता है, लेकिन कमजोर दिल की वजह से गिर जाता है और जुपिटर उसे पकड़ के अपने बेटे प्लूटो को कहता है कि हम तैयार हैं। डग भी अब तक लौट आता है, जो कि उन्हें बताता है कि उसे कुछ नहीं मिला और आगे रास्ता नहीं है। और हम बीस्ट को ब्यूटी की लाश के पास देखते हैं, जो कि भौंक रहा होता है। अंदर वो सब ब्यूटी का गोश्त खा रहे होते हैं, जिस पर रूबी खाने से मना करती है तो उसकी माँ उसे डांटती है और खाने पर मजबूर करती है। जुपिटर बॉब को जिंदा ही उसका मुंह बंद करके क्रूसीफाई कर रहा होता है। दूसरी तरफ सब सोने की तैयारी कर रहे होते हैं, जिस पर डग और लिन डिसाइड करते हैं कि वो बाहर कार में सोएंगे। बॉबी उन्हें मना करता है कि वो अंदर ही रहें और परेशान होता है, तो डग उसे समझाता है कि सब ठीक है और वो 11 बजे तक खुद बॉब को ढूंढने चलेंगे अगर वो वापस नहीं लौटे, और वो बाहर सोने चले जाते हैं। बाहर जब वो सो रहे होते हैं तो प्लूटो उनकी गाड़ी से फ्यूल निकाल रहा होता है। बॉबी भौंकने की आवाज सुनकर बाहर जाता है और चेक करता है कि कहीं बीस तो नहीं है, लेकिन वो जुपिटर का दूसरा बेटा मार्स होता है, जो कि मुख्तलिफ आवाजें निकाल कर उसे गुमराह करता है। और पीछे वैगन में प्लूटो उनका सारा खाना चोरी कर रहा होता है। बॉबी जब वापस आता है तो गेट लॉक मिलता है और वो डग और लिन के पास जाकर उन्हें उठाता है और रो कर बताता है कि ब्यूटी सुबह ही मर गई थी, किसी ने उसे बहुत ही बेरहमी से चीर दिया है और बॉब भी अभी तक नहीं आया है। यहाँ कुछ न कुछ तो अजीब है। जिस पर डग उसके साथ बॉब को ढूंढने के लिए निकल ही रहा होता है कि प्लूटो सिग्नल देता है और ब्लास्ट होता है, जिसमें बॉब को जिंदा ही जला दिया होता है। उसकी चीख सुनकर सब उसकी तरफ भागते हैं, केटी और ब्रेंडा को गाड़ी में छोड़कर, और प्लूटो केटी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। मार्स भी गाड़ी में घुसकर उनका खाना खाता है और एक चिड़िया को जिंदा ही मारकर उसका खून पी जाता है और प्लूटो को केटी से हटाकर खुद उसके साथ जबरदस्ती करता है। वो सब बॉब को वहां से निकालते हैं और उसकी ये हालत देख एथल अपना ज़हनी तवाज़न खो देती है। बॉब जलने के कारण मर गया होता है और लिन और एथल वापस वैगन की तरफ लौटते हैं, तो वो प्लूटो को बाहर निकलते देखते हैं और जब वो अंदर जाते हैं वहां मार्स होता है। उनमें मुठभेड़ होती है, जिसमें लिन उसकी टांग पर स्टैप करती है और वो लिन और एथल को शूट करके वहां से भाग जाता है। ब्रेंडा की किस्मत अच्छी होती है बुलेट्स के खत्म होने के कारण। डग और बॉबी जब तक वहां आते हैं ब्रेंडा मर गई होती है और एथल जख्मी होती है। डग उनके पीछे जाता है क्योंकि वो केटी को भी अपने साथ ले गए थे, लेकिन उसे वहां कोई नहीं मिलता। प्लूटो अपने भाई मरकरी को बताता है कि उन्हें काफी सामान मिला है और केटी भी खाने के तौर पर, जिस पर वो सब खुश होते हैं। उनकी बात खत्म होते ही बीस्ट मरकरी को पहाड़ से नीचे फेंक देता है, जिससे वो मारा जाता है और उसके गिरने की आवाज से वो समझते हैं कि शायद वहां कोई पत्थर गिरा होगा। डग वापस लौटता है और बॉबी उसे कहता है कि हमें कुछ करना होगा, उन्होंने हमारे साथ इतना कुछ किया है और वो वापस आएंगे। जुपिटर उन्हें कहता है कि वो मरकरी को भी वापस बुला लें, अब नजर रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आता, जिस पर जुपिटर प्लूटो को उसे ढूंढने को कहता है। वैगन की बैटरी भी अब तक डेड हो जाती है, जिस पर ब्रेंडा पैनिक करती है और बाहर शोर होने पर बॉबी शूट करता है, लेकिन चेक करने पर वो बीस्ट होता है और वो रेडियो पर सुनते हैं कि प्लूटो जुपिटर से कहता है कि मरकरी को डेविल डॉग यानी बीस्ट ने मार दिया है, जिस पर सब खुश होते हैं। जुपिटर गुस्से में बॉब के कटे हुए सर से कहता है कि वो उसकी सारी फैमिली को बेरहमी से मार देगा और प्लूटो के साथ गन लेकर उन्हें मारने निकलता है। और अब तक सुबह हो गई होती है। डग बीस्ट के साथ केटी को बचाने के लिए निकलता है और जुपिटर मार्स के साथ उन सबको मारने के लिए। हम देखते हैं कि अब तक एथल भी मर गई होती है। बॉबी रेडियो पर मदद के लिए राब्ता करता है, लेकिन आगे से प्लूटो उसका मजाक बनाता है और ब्रेंडा बॉबी से कहती है कि यहाँ कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आने वाला, उन्हें खुद ही अपनी मदद करनी होगी। डग बीस्ट को जुपिटर के पीछे भेजता है और रास्ते में प्लूटो के जुपिटर से पीछे रहने के कारण बीस्ट उस पर हमला करता है और उसे जख्मी कर देता है। उसकी ये हालत देख जुपिटर मार्स से कहता है कि वो केटी को खत्म कर दे, जो कि डग भी सुन लेता है। मार्स रूबी को केटी को लाने का कहता है, लेकिन वो उसे ट्रिक करके केटी को वहां से बचा लेती है और डग भी उसे ढूंढ लेता है। वो दोनों साथ में मार्स से बचते हुए भागते हैं और दूसरी तरफ बॉबी और ब्रेंडा एथल की बॉडी को एज अ डिकोय वहां रख देते हैं। बीस्ट प्लूटो पर वापस हमला करता है
और उसे खत्म कर देता है और डग और रूबी मार्स से बचकर भाग रहे होते हैं। डग रूबी को केटी देकर उसे छुपने का कहता है और खुद मार्स का सामना करता है, लेकिन रैटल स्नेक्स के बिल में फंस जाता है और रूबी उसकी मदद करके वहां से उसे निकालती है। लेकिन मार्स को केटी के रोने की आवाज आ जाती है और वो उसके पीछे जा ही रहा होता है कि डग उसे पकड़ लेता है और उनमें हाथापाई होती है, जिसमें मार्स उस पर भारी पड़ता है, लेकिन रूबी उसे पीछे से सांप से डसवा देती है और इसका फायदा उठाकर डग उसे स्टेप करके मार देता है, जो देख रूबी गमजदा होती है। दूसरी तरफ ब्रेंडा देखती है कि जुपिटर उन तक पहुंच गया है और एथल की बॉडी देखकर वहां रुक जाता है और उनके फंदे में फंस जाता है, लेकिन रस्सी टूटने की वजह से वह वापस आजाद हो जाता है। ये देख बॉबी और ब्रेंडा वैगन की तरफ भागते हैं और अंदर गैस लीक करके पीछे खिड़की से निकल जाते हैं और दूर इंतजार करते हैं कि जुपिटर गेट खोले और ब्लास्ट में मारा जाए। जुपिटर गेट तक पहुंचता है, लेकिन गैस की स्मेल से गेट नहीं खोलता, लेकिन कुछ ही देर में वहां ब्लास्ट हो जाता है। रूबी और बॉबी बहुत खुश होते हैं और वो दोनों वहां चेक करने जाते हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली जुपिटर जिंदा होता है और बॉबी को पकड़ लेता है, लेकिन ब्रेंडा पीछे कुल्हाड़ी से उस पर अटैक करती है और बॉबी उसे गोली मार देता है। और दोस्तों, आखिरकार यहाँ यह भयानक खेल खत्म होता है और आखिर में वो सब एक दूसरे से मिलते हैं और इस भयानक जगह से निकलते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।